साथियों, दृष्टि आईएएस के प्रतिष्ठित ऑनलाइन मंच पर मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं। आंतरिक सुरक्षा की कक्षाओं के अंतर्गत आपको आंतरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम से जुड़े अलग अलग विषयों पर कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। इस क्रम में अब तक आपके पास 13 से 14 कक्षाएं पहुंच चुकी हैं। अब आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जिसके अंतर्गत संचार नेटवर्क है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, या फिर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों का विवरण है, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं हैं, इन मुद्दों पर हम अलग अलग क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, पहला टॉपिक है हमारा संचार नेटवर्क से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं और साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्व। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एप्लीकेशन नेटवर्क एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। संचार नेटवर्क से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो नेचुरली जब संचार नेटवर्क से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं होंगी तो उन्हें दूर करने के लिए हमें साइबर सुरक्षा की रणनीति को ही अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर कीवर्ड ये दोनों है, एक हमको संचार नेटवर्क को समझना है और उनसे जुड़ी सुरक्षा चिंताएं कौन सी होंगी और उनको साइबर सिक्योरिटी से हम कैसे जोड़ेंगे, इसको देखना है। तो यदि आप इस टॉपिक की प्रकृति को देखें तो ये टॉपिक टेक यानी साइंस एंड टेक वाले खंड से जुड़ता है। आंतरिक सुरक्षा की जगह इसमें टेक्नोलॉजिकल, और टेक में जिस खंड से जुड़ता है उसका नाम है आईसीटी, सूचना और संचार तकनीक। यदि आप इस टॉपिक के महत्व को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इस टॉपिक में हमको आईसीटी की समझ होनी जरूरी है, प्लस साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट्स, ये इसका हिस्सा है, साइबर अपराध। और तीसरा जो टॉपिक है वो है साइबर सुरक्षा। ये आपका टेक्नोलॉजी टॉपिक में भी आ सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ सकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस और महत्व। तो ये महत्व ये है कि ये टेक वाले खंड में आ सकता है, प्लस ऐसे के अंतर्गत ये दोनों साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी एक निबंध का विषय भी हो सकते हैं। तो इसको आप उस दृष्टि से भी देख सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसका करें, यह है कि आईसीटी एक टेक्नोलॉजी का विषय है और साइबर सिक्योरिटी भी वहीं से जुड़ा है, लेकिन इसको हम आंतरिक सुरक्षा में किन मुद्दों में खोल सकते हैं उस पर हमको जाना पड़ेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखना पड़ेगा। आईसीटी का कॉन्सेप्ट देखने के बाद दूसरे हिस्से में देखना पड़ेगा कि इस आईसीटी की ताकत क्या है। संचार तकनीक को इतनी ताकत कैसे मिली कि वो हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने लगी, इस तकनीक में ऐसा क्या है, ठीक है। या तो इस तकनीक के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं या इस तकनीक के प्रयोग से जुड़ी कैसी ऐसी बातें हैं। तो आईसीटी को ताकत प्रदान करने वाली बातें कौन सी। तीसरा, आईसीटी का मिसयूज क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, ताकत का मतलब यह है कि वो नुकसान पहुंचा सके, इतनी उसमें हैसियत कैसे आएगी, और फिर उस हैसियत का दुरुपयोग किस ढंग से किया जा रहा है। तो मिसयूज क्यों और कैसे होता है। जब आपने मिसयूज कर लिया तो फिर कौन कौन सी सुरक्षा चिंताएं इससे पैदा होती हैं, व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो इसके माध्यम से जन्म लेती हैं। अलग अलग सुरक्षा चिंताएं इससे जुड़ी कौन कौन सी, ठीक। तो टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या आईसीटी से जुड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप बताएंगे, ठीक। सुरक्षा चिंताओं को बताने के बाद इनको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, ये बता सकते हैं। और फिर आपकी तरफ से यदि जरूरत हो तो हम सुझावों पर जा सकते हैं। ये एक बड़ा फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके अंतर्गत ये टॉपिक डील किया जाए, ठीक है। यहां पर आप एक चीज और बता सकते हैं, दैट व्हाई इंडिया इज सो वनरेबल अबाउट दिस थ्रेट। भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं इतनी गंभीर क्यों हैं या इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, इस पर भी अलग से प्रश्न बन सकता है। तो इस वन बाय वन यदि आप इन चीजों को डील करेंगे तो साइबर सुरक्षा या साइबर तकनीक और सुरक्षा चिंताएं विषय पूरा होगा। ये टेक्निकल लगता है और इसमें ज़्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर सरकारी प्रयासों पर फोकस किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है। हम एक ओवरऑल कंसेप्ट में इसको समझने की बात करते हैं। तो यदि हमसे कोई कहे कि आईसीटी क्या है, तो आप कहेंगे कि आईसीटी का मतलब है
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन का मतलब है संचार प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ते हैं, संचार प्रौद्योगिकी का संबंध आजकल नेटवर्किंग से होता है। देखते जाइए। और यदि हम देखें तो ये दोनों बेसिकली सूचना के प्रबंधन और प्रयोग से जुड़ी तकनीक। They are the technology which relate to management and use of information. और ये मिलकर 3 काम करती हैं। ठीक, ज्यादा से ज्यादा चलो 4 बना लेते हैं। पहला, सूचना की पहचान। एक्चुअली इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। पहचान हो गई। पहचान के बाद सूचना का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा, सूचना का भंडारण, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा, सूचना का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी शब्द याद रखिएगा। और पांचवा, सूचना का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना शक्ति है, सूचना ज्ञान है, सूचित समाज ही ज्ञान समाज है। जिसके पास सूचना है वो ताकतवर है। आज बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब इस बात को दोहराते हैं कि सूचित समाज ही सशक्त समाज है, सूचित समाज ही ज्ञान समाज है। तो वह तकनीक जो सूचनाओं को पहचानने से लेकर इकट्ठा करने तक, इकट्ठा करने से संभाल के रखने तक, रखने के बाद उसको प्रोसेस करने तक, उससे आउटपुट निकले और फिर उसे सही जगह पर ट्रांसफर करने तक, यानी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद या कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, इन कामों को करती है, उसे हम सूचना संचार तकनीक कहते हैं। याद रहेगा, ये आप टेक्नोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। इसमें से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी तकनीक कहां पर उपयोगी होती है। तो यदि हम देखें तो शुरुआती दौर में जहां पर हमको सूचना का भंडारण और प्रसंस्करण करना है, यहां पर ये आएगा, आईटी ज्यादा कारगर है। और जहां पहचान, संग्रहण, हस्तांतरण करना है, वहां पर कौन ज्यादा पावरफुल है? सीटी ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों तकनीकें मिलकर सूचना संचार तकनीक को जन्म देती हैं, जो आज के समय में मानवीय जीवन का आधार है। मानवीय जीवन का शायद ही ऐसा कोई कार्य हो जो सूचना संचार तकनीक से प्रभावित ना हो। और इसलिए पढ़ाते समय मैं जनरली आपसे पूछता हूं कि भाई आप मुझे ये मत बताइए कि आईसीटी का रोल कहाँ है जीवन में, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा आपकी जिंदगी का पक्ष है जो आईसीटी से प्रभावित नहीं है। गिव यू टाइम, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज हो, जन्म से मृत्यु तक, गर्भ से कब्र तक, हर जगह आईसीटी की भूमिका है। गर्भाशय में स्कैन करना हो, जिसको आप बोलते हैं बच्चे की जो स्कैनिंग होती है सोनोग्राफी, या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, गर्भ से कब्र तक आईसीटी की भूमिका है। यदि आप बहुत भी सोचेंगे तो आपको जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं लगेगा, आपके जन्म लेने से लेकर स्कूल जाने तक, स्कूल जाने से लेकर विवाह करने तक, विवाह करने से लेकर जॉब करने तक, जॉब करने से लेकर त्योहार मनाने तक, हर जगह आईसीटी की भूमिका है। और अभी तक भी आप ना सोच पाए हो तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही कार्य है जिसमें आईसीटी अभी इन्वॉल्व नहीं है, वो है रिप्रोडक्शन। मनुष्य से जुड़े रिप्रोडक्शन, प्रजनन के काम में अभी इसकी भूमिका नहीं है। लेकिन अभी आपको जानकारी होगी कि अब सूचना संचार तकनीक 2G, 3G, 4G होते होते इतनी गंभीर होती जा रही है कि दूरी अर्थहीन होती जा रही। एक समय था जब आप फोन पे सिर्फ सुन सकते थे, अब आप फोन में पास में देख सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जहां पर आप स्मेल को महसूस कर सकते हैं। तो यदि पेड़ों की मतलब बगीचा है तो फूलों की खुशबू कंप्यूटर से आती है। ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जहां टेस्ट सेंस भी यूज हो सकता है। और अमेरिका में ड्यूरेक्स कंपनी ने ऐसा कंप्यूटर भी बना लिया है जिससे टच सेंस भी होता है। मतलब वहां पर कोई ऐसा, मान लीजिए डॉल जैसा है, उसके गाल पे आप ऐसे छुओ तो आपको यहाँ छुअन महसूस हो। तो मतलब आईसीटी ने तो संचार दूरी को अर्थहीन बना दिया है। तो मैं क्यों ना मान लूं कि 10G आते आते ये भी संभव हो कि ओवम और स्पम्स आईसीटी के थ्रू ऑनलाइन मिल जाए और ऑनलाइन बच्चा पैदा हो। तो सोचने में तो कभी ये भी सोचा नहीं था। मतलब except from reproduction there is hardly any place in the world where role of ICT is not found, and this is where we get into the strength of ICT. आजीवन से जुड़ा हर काम सूचना संचार तकनीक से होता है। एक और प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना संचार तकनीक अकेले काम नहीं करती। क्वेश्चन,
Information and communication technology not work in isolation. That is why they are called twin technology. इसलिए इन्हें जुड़वा तकनीकें कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि आईसीटी को जुड़वा तकनीक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहती है कुछ तुम करो, कुछ हम करें, हम दोनों मिलकर जो करेंगे वो है MIS। ये शब्द याद रखिएगा, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मेरी फाइनल लाइन, कंक्लूजन और क्वेश्चन है, सूचना संचार तकनीक वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम सूचना प्रबंध प्रणाली का निर्माण करते हैं। सूचना संचार तकनीक वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम सूचना प्रबंध प्रणाली का निर्माण करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच लीड अस टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS को कहते हैं सूचना प्रबंध प्रणाली। So I think now everyone will be very much clear that what ICT's concept is all about. इसका मतलब क्या है? अब हम इस दूसरे हिस्से पर चलते हैं जहां हमने ये जानने की कोशिश की थी कि भाई ये ICT में इतनी ताकत कैसे आई कि ये मानव के लिए वरदान भी हो सकती है और मानव के लिए अभिशाप भी। ये विकास भी कर सकती है और चाहे तो विनाश भी, और इसीलिए ये सुरक्षा को बढ़ा भी सकती है और सुरक्षा को चुनौती भी दे सकती है। इट कैन एनहांस सिक्योरिटी, कहते हैं ना IT के द्वारा सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, आई इन स्काई लगा दिया जाए, आपकी कौन सी फेंसिंग बोलते हैं, स्मार्ट फेंसिंग कर दी जाए, जैसे हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में कहा था। तो ICT या सूचना संचार तकनीक सुरक्षा को बढ़ा भी सकती है और सुरक्षा को जोखिम में भी डाल सकती है। तो सूचना संचार तकनीक में ऐसा क्या है जो इसको इतना मजबूत बनाता है, इतना ताकतवर बनाता है, मैं आपको बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। और ये प्रश्न है आपका। पहली चीज सूचना संचार तकनीक में है असीमित प्रसार। 3 क्रांतियां हुई इस देश में या दुनिया भर में। पहला कंप्यूटर रेवोल्यूशन, दूसरा मोबाइल रेवोल्यूशन और तीसरा इंटरनेट रेवोल्यूशन। और इंटरनेट रेवोल्यूशन में अभी आ गया डेटा रेवोल्यूशन, जियो क्रांति। इन 3 क्रांतियों के बाद हर हाथ में उस्तरा है। अब चाहे तो उससे दाढ़ी बना ले, चाहे तो गला काट ले। आप कह रहे हैं हर बंदर के हाथ में उस्तरा है, चाहे तो सदुपयोग कर ले, चाहे तो दुरुपयोग कर ले। असीमित प्रसार का मतलब है नेटिजन्स की बढ़ती संख्या। दुनिया की आबादी हम बोल रहे हैं 7.5 से 8 अरब के बीच है, तो आधे से ज़्यादा लोग अब इंटरनेट प्रयोगकर्ता या ICT से जुड़े हुए लोग हैं। 3 से 4 अरब लोगों का समूह इस तकनीक से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए वो कितनी अच्छी या बुरी क्रांति कर सकते। प्रसार के बाद जो दूसरी ताकत इस तकनीक में है वो ये है कि ये साइट बाउंड नहीं। फ्रॉम एनीवेयर यू कैन डू एनीथिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी आपको कुछ भी अच्छा या बुरा करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको जासूसी करनी है, ड्रोन भेज दीजिए। आपको कहीं पर साइबर बम गिराना है, AE बम गिराना है, तो अपने घर बैठे भेज दीजिए। तो ये साइट बाउंड नहीं है। साइट बाउंड ना होना आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अच्छे या बुरे जो काम करना उसमें। ठीक। तीसरी चीज इस तकनीक में जो है वो है इसका 1 to many इफेक्ट। 1 to many मतलब ये एक साथ कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। इट कैन अफेक्ट मेनी पीपल एट अ टाइम। चौथी चीज इसमें जो है वो है इसका 24/7 365 इफेक्ट। ये तकनीक आपके पास हर समय अवेलेबल है। पहले मैं क्लास पढ़ाता था, आपको उन्हीं 3 घंटे उपलब्ध मिलता था। अब मैं यदि आपको आपके घर में पेन ड्राइव में मिल गया हूँ या ऐप में मिल गया हूँ तो मैं आपको एक की जगह 3 बार उपलब्ध हूँ। आप जब चाहें जैसा चाहें मेरा सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते। ठीक। इसके बाद इस तकनीक में एक और चीज है और उस चीज को कहा जाता है कि ये तकनीक इंद्रियों के स्तर पर असर करती है। और मल्टीमीडिया इफेक्ट आने के बाद, MME का मतलब मल्टीमीडिया इफेक्ट है। ये आपकी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1 इंद्री 2 इंद्री की आप तो 5 इंद्रियों को छूने की क्षमता रख रही है और छठी इंद्री जिसको एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं वहां तक भी पहुंच रही है। ठीक है। इसके बाद इस तकनीक के माध्यम से आप रिमोट स्थान पर रहकर काम कर सकते हैं और रिमोट स्थान पर पहुंचकर काम कर सकते हैं। यू कैन रिमेन एट रिमोट प्लेस, यू कैन रीच एट रिमोट प्लेसेस। ठीक है। और बात करते हैं, इस तकनीक में साइमुलेशन की ताकत है। साइमुलेशन यानी प्रतिकृति प्रयोग का मतलब होता है जो होने वाला है उसको पहले से करके देखो। तो आपको परमाणु बम फोड़ने से क्या होगा ये पहले से करके देख सकते हो आप। पायलट प्रोजेक्ट जैसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइमुलेशन। इस तकनीक में कन्वर्जेंस की ताकत है। कन्वर्जेंस का भी मतलब समझिए।
डिजिटल प्रकृति के उपकरणों को यदि हम एक साथ लाते हैं तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। एक ही तकनीक पर काम करने वाले उपकरणों को एक साथ लाना कन्वर्जेंस कहलाता है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी फोटोकॉपी मशीन है जो स्कैनर भी है, जो फैक्स भी है, वो टेलीफोन भी है। अब सबसे अच्छा उदाहरण मोबाइल ले लो ना। आपका मोबाइल पहले सुनने का काम आता था, अब कौन सा काम है जो मोबाइल से नहीं होता? वो टाइपराइटर भी हो गया है, वो स्कैनर भी हो गया है, वो एडिटर भी हो गया है, वो फोटो एडिटर भी हो गया है। तो पहले यदि कोई आतंकवादी कुछ गलत काम करने जाता था, 4-5 उपकरण रख के ले जाना पड़ता था। पेजर रख लिया, फिर मोबाइल रख लिया, फिर फोन रख लिया। आप क्या करना है उसको? एक छोटा सा मोबाइल रखकर वो कई काम कर सकता है, चाहे सदुपयोग चाहे दुरुपयोग। तो इसकी साइमुलेशन की ताकत इसको मजबूत बनाती है, इसकी कन्वर्जेंस की ताकत इसको मजबूत बनाती है। इसमें ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन की, कृत्रिम बुद्धि की ताकत इसे मजबूत बनाती है। वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता मतलब उस वातावरण को जिसको आप अनुभव करना चाहते हैं आईसीटी के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे आप वीडियो पार्लर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सही में कार चला रहे हैं या सही में, तो इसमें आभासी वास्तविकता की ताकत है जिससे लोगों को इल्यूजन में रखकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भाई बुरा करना है तो उसी से बुरा कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट वाली मूवी देखी थी आपने, रजनीकांत की? चिक्की अच्छा भी हो सकता है, चिक्की खराब भी हो सकता है, शायद यही नाम था उसका। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पास है। अब ठीक है, वर्चुअल रियलिटी इसके पास है, सिमुलेशन की ताकत इसके पास है। क्लियर? ये सारी बातें आईसीटी को इतनी ताकत देती हैं कि हम चाहें तो इसका दुरुपयोग कर लें, चाहें तो इसका सदुपयोग कर लें। इनके अलावा मैं जो 2-3 बिंदु बोल रहा हूं उनको ध्यान से समझिएगा आप। ये तो आईसीटी से जुड़े गुण हैं। आईसीटी की सबसे बड़ी ताकत जो बनी है वो बनी है आईसीटी पर हमारी निर्भरता। अभी मैंने आपको बताया कि सरकार अपने हर कार्य के लिए आईसीटी पर निर्भर है। इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल इंफ्रा एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। सरकार की जो भी आधार संरचना है और जो भी आधारभूत सूचना है, ये दोनों आईसीटी के माध्यम से संरक्षित और सुरक्षित है। यानी सरकार आज जो कुछ भी करती है आईसीटी के माध्यम से करती है। ठीक, चाहे लैंड रिकॉर्ड सिस्टम हो, चाहे क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, चाहे वाटर सप्लाई सिस्टम हो, चाहे डैम कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सिस्टम हो। आप यहाँ ढेर सारे सिस्टम्स के नाम बता देना। सड़क, बिजली, संचार, पुलिस, रेलवे, हर चीज हमारी किस पर निर्भर है? सूचना संचार तकनीक पर, सुपर कंप्यूटर पर, कंप्यूटर प्रणाली पर। आप बोलिए ये सारी चीजें आईसीटी से संचालित है। यदि ये प्रणालियां, समझिए, क्रिटिकल इंफ्रा है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है और उस पर संचालित प्रणाली है, ये प्रणाली आतंकवादी के हाथ में लग गई तो मान लो न्यूक्लियर सिस्टम उसके हाथ में लग गया तो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम वो हमारे यहाँ परमाणु बम फोड़ देगा। एयर कंट्रोल सिस्टम हाथ में आ गया तो अमेरिका जैसे हवाई जहाज भारत की किसी भी बिल्डिंग से टकरा देगा। रेलवे कंट्रोल सिस्टम आ गया तो पटरियों को से उतार देगा रेल को। रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या लैंड रिकॉर्ड सिस्टम उसके हाथ में आ गया तो लैंड रिकॉर्ड मिटाकर वो किसकी कौन सी जमीन है ये खत्म कर देगा। आप सोचिए यदि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट सिस्टम उसके हाथ में आ गया तो हम सबको वो अनपढ़ बना सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट आ गया तो हम सबको वो अविवाहित बना सकता है। आप इसमें जो भी उम्मीदें करना चाहें कर सकते हैं। जेम्स बॉन्ड की एक मूवी बनी थी जिसमें बताया गया था कि यदि ये क्रिटिकल इंफ्रा और इंफॉर्मेशन दुश्मन के हाथ चली जाती है तो फिर इंग्लैंड आदिम युग में चला जाएगा, मतलब वही पत्थर से आग लगाने वाली हालत हो जाएगी। क्योंकि हमारी सारी जानकारियां हम आजकल ऑनलाइन डिजिटल संदर्भ में रखते हैं, तो हमारे जीवन में आप ये कह सकते हैं हम कई सदियों पीछे चले जाएंगे यदि ये जानकारियां उनके पास चली जाएंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो आईसीटी में इतनी ताकत है के कारण उस पर हमारी क्या है? निर्भरता है। और यही निर्भरता आईसीटी को हमें सुरक्षा चुनौतियों को देने की स्थितियों की ओर ले जाती है, या इसी के कारण हमारी सुरक्षा चुनौतियां लगातार गंभीर होती जाती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सरकार छोड़ दो आप, यदि आप इसी निर्भरता को सरकार की बजाय नागरिक के संदर्भ में बताना चाहो तो अभी मैंने आपको बताया था कि नागरिक गर्भ से कब्र तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है तो सरकार पूरी तरीके से इस पर निर्भर है, नागरिक और समाज इस पर निर्भर है। और इसलिए ये तकनीक चाहे तो विकास कर दे और चाहे तो विनाश कर दे। तो ये सबसे मेन टॉपिक है जिसको जनरली मिस किया जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा, वरना पढ़ाने को पूछा ही नहीं। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी अलग टॉपिक है और सुरक्षा अलग टॉपिक है। सुरक्षा चुनौती मतलब मैं फिर से लिख दूं वही गाना, वाद है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब हो रहा है आईसीटी से, तो कोई भी समझ सकता है। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करें
कि भाई आईसीटी में ये ताकत थी तो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, सरकार को प्रभावित कर सकता है। तो आईसीटी का मिसयूज यानी दुरुपयोग होता है, और दूसरा कैसे होता है, इसी से सुरक्षा चिंताएं पैदा होंगी। पहली चीज, मिसयूज की ताकत कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया। अब मिसयूज क्यों होता है और कैसे होता है, देखिए। क्यों का सीधा मतलब है कि सूचना संचार तकनीक के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यदि नेगेटिव माइंडसेट के साथ यूज किया जाए, भाई उसकी जो ताकत है वही विध्वंस में बदल जाएगी। तो आप ये समझिए कि आईसीटी का मिसयूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तकनीक वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब है, आप इसको किस शब्द में रहे, नाजुक है, ठीक है। तो पहली चीज जो बताई जाती है कि ये वल्नरेबल तकनीक है। वल्नरेबल तकनीक का मतलब होता है कि इसका प्लस माइनस यूज दोनों आसानी से हो सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तकनीक अपने आप में मूल्य तटस्थ है। अच्छे आदमी से जुड़ेगी तो विकास करेगी, बुरे आदमी से जुड़ेगी तो विनाश करेगी। तो मानवीय नकारात्मक मूल्यों से जुड़कर इसका दुरुपयोग होने लगता है, ठीक है। दूसरी चीज, इस तकनीक के बारे में यह कहा जाता है कि इसके पॉजिटिव यूज से ज्यादा लोग इसके नेगेटिव यूज की तरफ प्रेरित हैं, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वो अच्छा करने की बजाय बुरा करने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। सो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन इट्स नेगेटिव यूज रादर देन इट्स पॉजिटिव यूज। इसको मैं बताता हूं कैसे। और इसीलिए आईसीटी से जुड़ी अटैक यानी हमलों की जितनी तकनीक हैं, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा से जुड़ी उतनी तकनीकें नहीं। यानी हमने इसको ऐसे बोलेंगे, जितने वायरस बनाए हैं उतने एंटीवायरस नहीं बनाए। अब समझ में आ रहा है, ये बात प्रूव हो रही है। नेक्स्ट, इस तकनीक के बारे में ये कहा जाता है कि इस तकनीक में एट्रीब्यूशन, और एट्रीब्यूशन को आपकी भाषा में समझाऊं तो भटकाव बहुत आसान है। मतलब आप आसानी से इस तकनीक का प्रयोग करके किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। इसमें लोगों को बेवकूफ बनाना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। ये भी कहा जाता है कि इस तकनीक में आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना बहुत कठिन है। नेक्स्ट, इस तकनीक से जुड़ी एक बात डिजिटल डिवाइड की है, यानी इस तकनीक में संपन्न और विपन्न लोगों के बीच बहुत दूरी है, और इसलिए संपन्न लोग विपन्न लोगों के खिलाफ इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। रिच इन आईटी यूजेस इट अगेंस्ट द पीपल हु आर नॉट दैट कैपेबल इन आईटी, ऐसा कहा जाता है, ठीक। इस तकनीक के बारे में एक नेगेटिविटी ये भी कही जाती है कि इसमें मैनी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होते हैं। अब जैसे आपको ऑनलाइन क्लास देनी है, उसमें सबसे बड़ी चिंता यही है कि आप तक जो क्लासेस जा रही हैं वो बाजार में फिर से बिकने ना लगे, उसकी सुरक्षा कैसी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि भाई ताला तो शरीफों के लिए होता है। यदि कोई कसम खा ले कि आईटी में कोई भी क्लास है या कुछ है, उसको मेरे को निकालना है, तो फिर हैकर्स के लिए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो इसमें मैनी एंट्री पॉइंट और मैनी एग्जिट पॉइंट का फिनोमेना काम करता है, और इसलिए इसके दुरुपयोग से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस तकनीक में एक और चीज़ होती है, वो होती है सीक्रेसी, गोपनीयता, ठीक है। आप इस तकनीक को चुपचाप से किसी के, आपने मतलब वायरस डाल दिया, 4 दिन बाद उसको पता चला, सो इट कैन सीक्रेटली वर्क, ठीक है। कोई हल्ला नहीं होगा, चुपचाप से ये तकनीक आएगी और बर्बादी करके चली जाएगी, ठीक। हमलों की पहचान बहुत कठिन होती है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अटैक्स थ्रू साइबर टेक्निक, ठीक है। एक और बात, यदि हमलों की पहचान हो भी जाती है तो इसकी रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग हो गई साइबर हमलावरों का हौसला बढ़ जाएगा। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिनका भी डेटा चोरी हुआ, वो बताती नहीं कि मेरा डेटा चोरी हो गया। और साइबर हमलों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है दैट द कंपनीज, द इंडिविजुअल्स आर नॉट रिपोर्टिंग द क्राइम, एंड अनलेस यू रिपोर्ट द क्राइम हाउ विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि साइबर तकनीक के माध्यम से दुरुपयोग हो रहा है या साइबर तकनीक के माध्यम से कोई गलत काम हो रहा है। तो ये एक दिक्कत है। इसके कारण भी, रिपोर्टिंग ना होने के कारण भी साइबर तकनीक या सूचना संचार तकनीक
के दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि सूचना संचार तकनीक की ताकत कौन सी थी। अब सूचना संचार तकनीक की कमियां कौन सी थी जिनका लाभ उठाकर उनका नेगेटिव यूज किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि आईसीटी के अंदर ये वल्नरेबिलिटीज हैं, ये चिंताएं हैं, ये लूप होल्स हैं जिनके माध्यम से हम इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो आईसीटी की ताकत भी मिसयूज में यूज हो सकती है और आईसीटी की कमियां भी मिसयूज में यूज हो सकती है। अब सबसे मेन हिस्से पर आते हैं कि ये जो आईसीटी है उसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। यानी सरल भाषा में कहें तो आईसीटी से सुरक्षा चिंताएं कैसे पैदा की जा रही है, यही बात है ना। और मूल टॉपिक तो हमारा यही था। हमारा टॉपिक था सूचना संचार तकनीक से सुरक्षा की चुनौती। तो सूचना संचार तकनीक से सुरक्षा की चुनौतियां क्यों? क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं और इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। और कैसे? तो सूचना और संचार तकनीक जो है वो आपकी सुरक्षा को कई रूपों में चुनौती दे सकती है। जैसे, ध्यान दीजिएगा, सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, दूसरा आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, तीसरा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। ये तीन मेन सुरक्षाएं होती हैं, सोशियो कल्चरल में ले सकते हैं। और मैं एक एस्पेक्ट उसका और निकाल लेता हूं यदि आप चाहें तो, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों में शामिल हैं, पहला, आपके इंफ्रा पर, आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पर, यही दो चीजें हैं, होने वाले साइबर हमले, साइबर अटैक। आपकी क्रिटिकल इंफ्रा पर और आपके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पर होने वाले जो साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उन्हें हम सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं कहते हैं। ये हमले आपके